हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से द्वारका एक्सप्रेसवे पे, या फिर यूं कहूं कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे का एक और अपडेट है जो कि शायद आखिरी होने वाला है। जी सही सुना आपने, इस द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव वाले हिस्से को इसी महीने प्रधानमंत्री जी द्वारा स्टार्ट किया जाना है और इस महीने की 16 तारीख को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाना है। वो एक्सप्रेसवे जिसका काम हमने डे 1 से देखा है। आज से 4 साल पहले, मुझे डेट भी याद है, 26 नवंबर 2019 को इसका पहला अपडेट दिया था, जिस वक्त पे पिलर निर्माण का कार्य चल रहा था। और आज देखिए कितना लंबा सफ़र हमने तय किया है। आज है अपडेट नंबर 74 इस द्वारका एक्सप्रेसवे का, और कंस्ट्रक्शन का ये आखिरी अपडेट है मेरे भाई, जो कि गुड़गांव वाला हिस्सा है। ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये बनाया जा रहा है दिल्ली और गुड़गांव के बीच में। 29 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिस पे आपको 8 लेन मिलेगा सर्विस रोड के लिए और 8 लेन आपको मिलेगा मेन कैरेज वे पे। और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण NHAI द्वारा किया जा रहा है। और इस एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है। 29 किलोमीटर लंबा ये जो एक्सप्रेसवे है मेरे भाई, इसका 19 किलोमीटर का हिस्सा गुड़गांव के अंदर आता है और 10 किलोमीटर का हिस्सा आता है दिल्ली के अंदर। दिल्ली वाला जो हिस्सा है वो आने वाले 3-4 महीनों में स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि उस पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। लेकिन ये 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है, जो कि गुड़गांव के अंदर आता है, जो कि हरियाणा के अंदर आता है, ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है और इसे अब हमारे आपके लिए ओपन किया जाना है। गुड़गांव से अब एयरपोर्ट जाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस लेन जो मिला है आपको वो 4 लेन है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो यहाँ पर, ये है 4 लेन ईस्ट साइड आपको मिलेगा, और ये हिस्सा आपको कनेक्ट करेगा आगे दिल्ली की तरफ, गुड़गांव से आप होकर आएंगे तो। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज भी बहुत अनोखा है, क्योंकि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल स्पैन ब्रिज है जो कि इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे बनाया गया है। और साथ ही साथ ये मेले इसलिए भी खास है क्योंकि इसी स्टील ब्रिज का जो मैंने ड्रोन शॉट लिया था ना, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के चैनल पर दिखाया गया था जी, और वो मेले गर्व की बात है। तो ये ब्रिज आपके लिए तो खास है ही मेरे भाई, मेले भी बहुत खास है, क्योंकि इस ब्रिज का शॉट सच में कमाल का आता है। और ये है इसका शॉट। ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे दोस्तों, ये इंडिया का सबसे पहला 16 लेन का अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, और इंडिया का ये पहला एक्सप्रेसवे भी है जहां पे एक पिलर पे 8 लेन बनाया गया है। 4 लेन इस साइड है और 4 लेन दूसरी तरफ भी है, और इस पूरे 8 लेन का भार एक पिलर के ऊपर ही है। और जब आप इस द्वारका एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करेंगे तो कमाल के इंजीनियरिंग का आपको नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जितना खूबसूरत ये दिन के वक्त लगता है, उतना ही रात के वक्त। अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे बेहतरीन नज़ारा कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इस पे 4 पॉइंट्स है जहाँ पर आपको बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। एक जो कि ये है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है गुड़गांव में, खिड़की दौला। इस जगह पर जो इंटरचेंज बनाया गया है, ये NCR का सबसे बिगेस्ट इंटरचेंज है किसी भी एक्सप्रेसवे के ऊपर, और ये इंटरचेंज बनाया गया है 2 एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए। ये कनेक्ट करेगा द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से, और ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है।
वैसे आप कहोगे कि भाई ये जो इंटरचेंज का हिस्सा है ये तो अभी बंद है, तो भाई मेरे ये जितने भी कंक्रीट के बैरियर्स रखे गए ना, इन सभी को आज रात को ही रिमूव कर दिया जाएगा। जी, मतलब ओपन होने से पहले भी अब आप ट्रैवल इसको कर सकते हो। वैसे ऑफिशियली इसका 16 तारीख को उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रैवल कीजिए इस पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसके बाद दूसरा हिस्सा है यहाँ पर सेक्टर 32 में, जहाँ पर कमाल की इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगी। अगेन इस जगह पर एक स्टील ब्रिज भी है जो कि ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हो। दूसरा यहाँ पर अंडरपास भी है, साथ ही साथ यहाँ पर ट्रम्पेट इंटरचेंज भी है और यहाँ पर ढेर सारा लेन भी है मेरे भाई। तो इसीलिए इस जगह पर रोड के जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देखते हो ना वो सभी मिल जाएंगे। अंडरपास भी है, एलिवेटेड रोड भी है, सर्विस रोड भी है, ट्रम्पेट इंटरचेंज भी है और एक फ्लाईओवर के बगल में दूसरा फ्लाईओवर भी है। ये कमाल का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके बाद जब आप यहां से जाएंगे तो इसी द्वारका एक्सप्रेसवे का द्वारका सेक्टर 22 में बहुत बेहतरीन हिस्सा देखने को मिलेगा आपको, जहां पर UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे मर्ज हो रहा है। और उस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो उसी जगह पर सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी आपको दिख जाएगा जी, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत पहले ही कर दिया जा चुका है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल्ली में जहां पर यह स्टार्ट हो रहा है शिव मूर्ति महिपालपुर के पास, यहां पर भी नजारा बहुत कमाल का मिलेगा। और ये चारों जगहों पे आपको नज़ारा बहुत कमाल का मिलेगा। वैसे इस पूरे स्टेज पे अगर आप ड्राइव करोगे गुड़गांव से लेकर द्वारका तक तो ये पूरा कमाल का ही लगेगा। फिलहाल तो सरकार का जो काम था वो सरकार ने कर दिया। रोड बनाने का काम था, एक्सप्रेसवे बनाने का काम था, वो भारत की सरकार ने तो यहाँ पर कर दिया है, NHAI ने ये काम कर दिया है। अब बारी है बिल्डरों की जी, जो बिल्डर्स है ना उनके द्वारा इन सभी जगहों पे आपको आने वाले सालों में ना हाई राइज टावर्स देखने को मिलेंगे। अभी है भी और आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा भी। वैसे जैसे ये वीडियो देखेंगे ना सभी बिल्डर्स, वैसे भी वो प्राइस बढ़ा देंगे भाई, जैसे उनको पता चल जाएगा कि अब स्टार्ट होने वाला है ये। मुझे याद है द्वारका एक्सप्रेसवे जब बन रहा था तो नितिन गडकरी साहब ने उस वक्त पे एक बात कही थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे सिंगापुर जैसा दिखेगा। यहाँ गुड़गांव में हम लोग एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे 30 किलोमीटर, और वो इंजीनियरिंग मार्वल है। दिल्ली में नया सिंगापुर इसके बाजू में बैठ रहा है। साइबर सिटी जो आप देखते हो ना गुड़गांव में जो बनाया गया है उससे बहुत बेहतर दिखने वाला है ये, क्योंकि उसका ये अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। क्योंकि सरकार का जो काम था एक्सप्रेसवे बनाना वो तो बना दिया। 150 मीटर चौड़ा ये पूरा एक्सप्रेसवे है जो कि 16 लेन का है। और इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जितनी भी जमीनें देख रहे हो ना वो किसी ना किसी बिल्डर को बिलोंग करता है। यहाँ पर ग्लोबल सिटी आ रही है, यहाँ पर नए नए बिल्डर्स आ रहे हैं और जितने भी बिल्डर जानते हो सब है भाई यहाँ पर। ये नहीं बोलूँगा कि कौन कौन सा बिल्डर है, मैं कोई प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि सारे बिल्डर्स हैं। तो ये है एक एक्सप्रेसवे ने क्या कुछ किया है या क्या कुछ करता है, वो आपको यहाँ पर आकर देखने को मिलेगा जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करोगे। क्योंकि एक एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यहाँ पर एक पूरी नई सिटी बसकर तैयार हो गई है जिसे कि न्यू गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। और अब दिल्ली और गुड़गांव को कनेक्ट करना और भी आसान हो जाएगा। और इसी द्वारका एक्सप्रेसवे से आप UER2 पे भी कनेक्ट हो जाओगे। उसके बाद UER2 पे कनेक्ट करके आप पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के और भी जो हिस्से हैं उस पे जा सकते हो। और इसी द्वारका एक्सप्रेसवे से UER पे कनेक्ट होकर आप सोनीपत भी जा सकते हो, क्योंकि सोनीपत को कनेक्ट करने के लिए भी स्पर बनाया गया है। बहादुरगढ़ को भी कनेक्ट करने के लिए स्पर बनाया गया है। और सच बताऊं तो ये जो एक्सप्रेसवे बना है ये NCR के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और यही देखकर और दिखाकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
आखिरी वीडियो जरूर है ये कंस्ट्रक्शन का, गुड़गांव वाले हिस्से का, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है पिछले 4 सालों से हमने और आपने इस एक्सप्रेसवे को बनते हुए देखा है, और देखा है कि किस तरीके से एक पूरी सिटी बनकर तैयार हुई है इस एक्सप्रेसवे के पैरेलल में, और आने वाले सालों में भी मैं जरूर दिखाऊंगा। जी, ऐसे हर महीने या हर वीक में तो आपको अपडेट अब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन मैं इतना प्रॉमिस जरूर करूंगा भाई कि हर साल में एक आपको इसका शॉट जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये पूरी नई सिटी बनकर तैयार रही है, और मुझे भी एक डेटा मिल जाएगा कि आज से 10 साल बाद जब मुझे कंपेयर करके आपको दिखाना होगा तो मैं आसानी से दिखा सकूंगा। और इसी वजह से मैं हर साल इसका डेटा तो जरूर कलेक्ट करूंगा ड्रोन की मदद से, जिस पे कमाल का नज़ारा हमें और आपको देखने को मिलेगा। आज क्योंकि व्हीकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस पे स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस वीडियो के बाद एक बार और जरूर आऊंगा मैं, क्योंकि उस वक्त पर मैं आऊंगा जब ये पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा, जब इस पे गाड़ियां दौड़ने लगेंगी, और फिर उस वक्त का आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगा, और वो देखकर बहुत कमाल लगेगा, क्योंकि जब व्हीकल का मूवमेंट होगा 8 लेन पे तो कमाल का दृश्य तो होगा ही मेरे भाई। तो ये था इंफॉर्मेशन द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो कि इसी महीने की 16 तारीख को स्टार्ट किया जाना है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। और इस एक्सप्रेसवे के लिए प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नितिन गडकरी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जितने चैलेंजेस आए हैं, बेशक ये 29 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे को बनाने में डे 1 से जितने चैलेंजेस आए हैं, मुझे नहीं लगता कि उतने चैलेंजेस किसी एक्सप्रेसवे के ऊपर आए होंगे। तो इसलिए डिटेल के लिए आपके स्क्रीन पे मैंने ये लगा दिया है कि क्या क्या इतिहास इस कर रहा है, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से 2018 से इसने गति पकड़ी और 2019 से तुम्हारे भाई ने दिखाना स्टार्ट किया। जी, क्योंकि 2018 में प्रधानमंत्री ऑफिस के इंटरफेरेंस के बाद ही इस एक्सप्रेसवे पे काम स्टार्ट हुआ था। प्लानिंग तो बहुत पुरानी थी इसकी, 2006 की प्लानिंग थी। जी, बहुत लंबा सफ़र तय किया इस एक्सप्रेसवे ने, बनने से लेकर यहाँ तक का। चेहरे की मुस्कान ये बता रही होगी कि आपका भाई कितना खुश है। हम सभी को बधाई, क्योंकि हमने और आपने मिलकर एक और एक्सप्रेसवे को बनते हुए देखा है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, ताकि सभी को पता चल सके कि फाइनली माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आने वाली 16 तारीख को इस एक्सप्रेसवे को स्टार्ट किया जाना है, जिसे कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे।